नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी कटोरी वाले ब्लाउज की स्टिचिंग। तो यहाँ पे मैं स्टिचिंग भी बताऊंगी और जो आगे और पीछे के पल्लव छोटे बड़े होते हैं वो भी बताऊंगी, और भी कुछ जो ब्लाउजों में प्रॉब्लम आती है वो भी बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले जैसे हम कटोरी वाले ब्लाउज को काट लेते हैं, उसकी स्टिचिंग अच्छे से हो जाए तो फिटिंग भी अच्छे से आएगी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने अस्तर और कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है। तो मैंने एक एक पार्ट पर सिलाई लगा ली है। यहाँ पे हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है। तो देखिए, ये हमारा जैसे यहाँ पे कटोरी को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमने ऐसे जो देखा और सिलाई लगाई। ये हमारा गला है तो यहाँ पे भी हमने निशान लगा लिए। ये हमारे आरोमल है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। देखिए, ये हमारा ऊपर का पार्ट है तो यहाँ पे हमारा गला है तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। और ये हमारे नीचे के पार्ट हैं तो इसको भी देखिए हमें इस तरीके से रखना है, जैसे यहाँ पे कम चौड़ाई है और यहाँ पे ये सीधा है और यहाँ पे गोलाई है, ये गोलाई है, ये सीधा है। तो इसको भी हमें ऐसे ही रखना है। देखिए, इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से इसको रखना है। अब हमने लगानी है सिलाई यहाँ पे। अब देखिए, हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको कटिंग में बताया है, ये हमने कट लगा लिया। तो इसको देखिए हमें ऐसे करके बराबर करके, और यहाँ पे लेंगे हम 1 इंच। 1 इंच लेने के बाद अब हम इसको ऐसे कम करते हुए सिलाई लगानी है। अब देखिए, हमने ये सिलाई लगा ली। इस तरीके से हमने प्लेट पे सिलाई लगा ली। अब इसको भी हमें बीच में निशान लगाना है। तो अस्तर के बराबर पहले हमें साड़ी का जो कपड़ा है उसको काटना है। अब यहाँ पे भी हमें ये देखना है, ये चौड़ाई है तो इसको बगली की साइड रखेंगे। जहाँ पे कम चौड़ाई है ये हमारा आगे का पार्ट है, इसको भी हमें देखना है। तो ये इसमें नहीं लगेगा, ये वाला पल्ला लगेगा। अब देखिए, इस तरीके से यहाँ पे कम चौड़ाई है, यहाँ पे ज्यादा चौड़ाई है तो इसको हम ऐसे करके जोड़ेंगे। तो यहाँ पे भी हम बीच में निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे जो हमारी प्लेट है, प्लेट के ऊपर हमें इसको ऐसे रखना है, इस तरीके से। और जैसे ये गोलाई है उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। अब देखिए, सिलाई लगाने के बाद एक इसके ऊपर सिलाई हम आपको लगा के दिखा रहे हैं। इससे क्या है, अच्छे से दिखाई देगा आपको। अगर आप नहीं लगाना चाहें तो इसके ऊपर ना लगाएं, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए लगा रही हूँ। इससे क्या है, अच्छे से दिखाई देगा किस तरीके से सिलाई लगी है। अब देखिए, सिलाई लगने के बाद ये इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने इसको जोड़ लिया। इसी तरीके से हम अपना दूसरा पल्ला जोड़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हमने दूसरा पल्ला भी जोड़ लिया। अब देखिए, ये बगली के जो तीरे हैं इसको हमें ऐसे रखना है। देखिए, इस तरीके से। अब इसको रखते हुए हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पे हम ऐसे रखेंगे। इसको हमें खींचना नहीं है, जैसा भी है ये कपड़ा उसी के ऊपर सिलाई लगानी है। अब देखिए, यहाँ पे हमने इसको जोड़ लिया। अब दूसरी साइड भी जोड़ेंगे इसको, जो दूसरी कटोरी है। अब देखिए, ये दूसरा वाला जो तीरा है इस तरीके से ऐसे रखना है हमें। अब देखिए, दोनों पार्ट हमारे जुड़ गए। अब हमें नीचे लगाना है तीरा। तो देखिए, तीरे के ऊपर भी हमने अच्छे से सिलाई लगा ली है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो हमारा ये चौड़ाई है, यहाँ पे ज़्यादा चौड़ाई है, यहाँ पे कम चौड़ाई है। तो दोनों साइड हमें इस तरीके से रखना है कि दोनों तीरे हमारे बराबर आए।
अब यहाँ पे हमें जो कपड़ा है अंदर का वो काट लेंगे, जो ज़्यादा है ना साड़ी का। और इसको हम तुरपाई वाला बना रहे हैं, तो देखिए हमने नीचे की साइड सिलाई लगाई है, जोड़ा है अस्तर को। अब देखिए इसको हम ऐसे करके जोड़ेंगे। यहाँ पे हमें तीरे को रखना है इसके ऊपर। अब देखिए तीरे को हमने ऐसे अच्छे से जोड़ लिया। अब यहाँ पे जो भी ज़्यादा कपड़ा है वो काट लेंगे तीरे का। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से जोड़ेंगे। प्लेट का हमें ध्यान रखना है, इसको हमें देखिए ऐसे अंदर की साइड रखना है। अब देखिए यहाँ पे हमने तीरे को भी जोड़ लिया नीचे की साइड। अब हमें इसमें हुक वाली और काज वाली पट्टी लगानी है। अब देखिए यहाँ पे हमने पट्टी की चौड़ाई ली है 4 इंच। तो जो हमारा 1.5 हाथ है वहाँ पे हमें ये पट्टी लगानी है, इस तरीके से डबल करेंगे। डबल करने के बाद हमें ऐसे रखना है। इसके बाद इसको ऐसे। अब देखिए यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली। अब यहाँ पे अस्तर की जो हमने पट्टी ली है वो ली है 1.5 इंच की चौड़ाई। अब जो हमारा सीधा हाथ है उसके ऊपर हम ये पट्टी को रखेंगे। अब देखिए अंदर का कपड़ा जो ये ज्यादा लग रहा है ना उसको काट लेंगे, क्योंकि हमें सफाई रखनी है ब्लाउज में। दोनों साइड हमें काटना है। अब देखिए हमने हुक वाली पट्टी भी लगा ली। यहाँ पे हम तुरपाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक किनारे पे सिलाई लगाई है, इससे क्या ये पट्टी अच्छे से दब जाएगी। अब हमें ऐसे करके देखना है कि हमारा तीरा यहाँ पे बराबर आना चाहिए और ये भी बराबर आना चाहिए, और जो भी हमें छोटा बड़ा लगेगा गला उसी साइड हमें बराबर करना है। तो यहाँ पे देखिए बराबर हो गया। अब देखिए कुछ लोगों को दिक्कत आती है गले को बनाने में, तो वो क्या करें, जैसे ये आगे का पार्ट है तो आगे के पार्ट में हम यहाँ पे पट्टी लगाएंगे। तो कपड़े को पहले हमें तिरछा करना है। ये हमारा गले की जो कटिंग का कपड़ा बचा हुआ था वो वाला कपड़ा है। तो यहाँ पे देखिए हमें कुन्ने से इसको तिरछा करना है। अब पट्टी की चौड़ाई हम यहाँ पे लेंगे 1 इंच। अब इसको हमें जोड़ना है, इस तरीके से जोड़ेंगे देखिए पट्टी को। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये पट्टी को जोड़ लिया है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको बराबर कर लें, पट्टी को यहाँ से बराबर कर लिया। अब हमें आगे का जो गला है उसके ऊपर ये पट्टी को रखना है। अब देखिए हमने पट्टी लगा ली आगे के साइड। अब हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है पट्टी के ऊपर।
अब देखिए सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हमें इसको आधा आधा इंच कपड़ा दोनों साइड रखना है। ये आधा इंच यहाँ पे, आधा इंच यहाँ पे। अब अंदर का जो कपड़ा है वो काटेंगे। इस तरीके से क्या है, बड़ी आसानी से गला तैयार हो जाता है और इसमें सफाई भी आती है। जो नए लोग हैं वो इसी तरीके से करें तो ज़्यादा सफाई आएगी गले में। तो यहाँ पे देखिए हमने अंदर का कपड़ा काट लिया है। तो अब हम इसको अंदर की साइड ऐसे दबा के तुरपाई कर लें। अगर आप इस पर सिलाई लगाना चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं। तो देखिए एक साइड हमने यहाँ पे सिलाई लगा के आपको बता दिया। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से सिलाई लगा लें। अगर आप सिलाई ना लगाना चाहें तो इसको अंदर की साइड भी दबा सकते हैं। पहले तो हमें अंदर का कपड़ा है वो काट लें। अभी हमारा पीछे का पल्लर है तो इसको पहले जोड़ना है हमें। तो देखिए हमारा उल्टा पार्ट है, उल्टा है। उल्टे के ऊपर हमने अस्तर को रखा। इसको कैसे जोड़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ से हमें शोल्डर से पहले बराबर रखना है। तो पहले हमने बीच में सिलाई लगानी है। अब देखिए यहाँ पे हमने पूरे पे सिलाई लगा ली। अब हमें इसमें प्लेटें डालनी है। पीछे की साइड हमने पूरे पे सिलाई लगा ली है। तो यहाँ से हमें शोल्डर से निशान लगाना है। बीच में प्लेट डालेंगे ना। प्लेट की चौड़ाई आप अपने मन से ले सकते हैं, 1 इंच भी ले सकते हैं चौड़ाई, और इसकी लंबाई हमें 5 इंच की रखनी है। इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली। इसको हमें ऐसे करके पहले 1 इंच अंदर की साइड दबा के सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे देखिए हमने सिलाई लगा ली। अब हमें जैसे गले की लंबाई बढ़ानी है तो यहाँ पे हम लंबाई भी बढ़ा सकते हैं, जितना भी आप लंबा रखना चाहें गला। अब देखिए पीछे का पल्लर हमने इस तरीके से तैयार कर लिया है। ये मैंने यू टाइप में गला काटा है, आप गोल भी काट सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हम पट्टी लगाएंगे। जैसे आगे की साइड लगाई है उसी तरीके से। यहाँ पे हमें बराबर रखना है, साड़ी का जो कपड़ा है उसके बराबर रखना है। अस्तर अगर ज्यादा है वो काट लेंगे। जो भी कपड़ा छोटा बड़ा हो रहा है वो उसे काट लें, क्योंकि ब्लाउज में हमें सफाई से सिलना है। अब देखिए गले में जो कपड़ा ज्यादा है वो भी काट लें। पट्टी का जब हम इसको तुरपाई करेंगे या सिलाई करेंगे तो यहाँ पे ये काटना जरूरी है। और यहाँ पे जैसे 32 चेस्ट का ब्लाउज है तो इसकी जो गले की चौड़ाई है वो 2 इंच की है ऊपर की साइड, और नीचे की साइड भी कस्टमर ने ऐसे बोला है ज्यादा चौड़ाई मत देना, तो मैंने उसी के हिसाब से गले को काटा है। तो इस तरीके का गला क्या है, एकदम बराबर आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये पट्टी को हम ऐसे ही रखेंगे, और जो आगे का पल्ला है उस पे मैंने ये सिलाई लगाई है। तो इसको देखिए हमें ऐसे करके रखना है। आगे से पट्टी बाहर रहेगी और इसको हमें ऐसे करके जोड़ना है।
दूसरा वाला जो पार्ट है इसको देखिए हम इस तरीके से अंदर की साइड ऐसे करेंगे। तो मैं आपको ये 2 तरीके बता रही हूँ, आप इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं और वो मैंने पहले बताया उसी तरीके से भी, उस तरीके से भी जोड़ सकते हैं सिलाई लगाने के बाद। और इस तरीके से अंदर की साइड कर देंगे तो भी आपका गला अच्छे से तैयार हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे सिलाई नहीं लगाई, अब यहाँ पे मैंने इसको अंदर की साइड दबा दिया है और जब मैं तुरपाई करूंगी तो पूरे पे तुरपाई कर लूंगी। देखिए पहले यहाँ से मुझे तुरपाई करनी है, यहाँ से चालू करेंगे हम तुरपाई करना, आगे का जो गला है यहाँ से हम तुरपाई करेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो पीछे का पल्लर आएगा तो इसको देखिए हमें ऐसे अंदर की साइड दबा के फिर हम यहाँ से तुरपाई कर लेंगे। देखिए इस तरीके से, तो ऐसे करके हम पूरे पे तुरपाई कर लेंगे। यहाँ पे भी देखिए हमें ये पट्टी मिल रही है पीछे की जो, तो इसको भी हमें ऐसे दबा के तुरपाई करनी है, तो पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसको अलग अलग जोड़ा है। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से गला तैयार हो जाएगा। और जब भी हम डिजाइन का गला बनाते हैं तो हम आगे का तैयार करते हैं फिर पीछे का कोई डिजाइन का, जैसे हम आगे का तैयार करते हैं फिर पीछे का कोई डिजाइन का बनाते हैं, तो इस तरीके से हम तैयार करते हैं। तो जो भी नए लोग हैं उनके लिए ये आइडिया है कि आप इस तरीके से गले को तैयार करेंगे तो बड़ी आसानी से तैयार हो जाएगा। अब हमें देखिए यहाँ पे लगानी है अपनी फिटिंग की सिलाई। तो जैसे हमारी 32 चेस्ट है तो पहले हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ पे हमें इसको खींचना है, थोड़ा इस तरीके से खींचेंगे ऐसे, आगे का जो पल्लर है उसको खींच के, और 32 चेस्ट है तो आधा इंच हम इसको ढीला रखेंगे, 8.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे फिटिंग का। और पहले एक सिलाई लगाएंगे, एक सिंपल सी सिलाई। अब देखिए हमने ये सिलाई लगा ली, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1 इंच खुला रखेंगे। अब हमें इसमें बाजू लगानी है। अब हमने फिटिंग की सिलाई तो लगा ली इसमें, अब हम यहाँ से जैसे हमने खुला रखा है अब हम इसमें बाजू को जोड़ेंगे। तो बाजू का भी हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो आगे का कटिंग का निशान है, जो मैंने आपको आगे की साइड बताया था ना कि आधा इंच इस तरीके से कटिंग करना है, तो यहाँ पे हमने निशान लगा लिया था। देखिए निशान लगे हुए हैं इस तरीके से, कैंची के कट लगे हुए हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कटिंग में, तो कटिंग भी इसका आप जरूर देखें, जो स्टिचिंग देख रहे हैं वो कटिंग भी देखें इसकी, जब ही आपके अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको हमें आगे की साइड जोड़ना है, तो इसके लिए हम ये दोनों बाजुओं को पहले देखेंगे रख के कि आगे की साइड कौन सा पल्लर आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे कट लगा हुआ है और यहाँ पे इसको आगे की साइड जोड़ना है। तो इस तरीके से पहले रख के हमें इसको नापना है कि बाजू की चौड़ाई कितनी आ रही है। हमको भी देखना पड़ता है, जो नए लोग हैं वो भी अच्छे से देखें, जब भी आपकी ब्लाउज की फिटिंग भी अच्छे से आएगी। तो यहाँ पे हमने ये बाजू को रखा, देखिए हमने बाजू को जोड़ लिया है। अब हमें बाजू की जो फिटिंग की सिलाई है वो लगानी है। तो जैसे हमारी बाजू की मोहरी है 10 इंच, तो हमने यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाना है इस तरीके से। अब निशान लगाने के बाद देखिए हमें इसको ऐसे करते हुए जो हमारी फिटिंग की सिलाई है उसमें हम इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे तो हमने 5 इंच लिया है और फिर हम इसको देखिए किस तरीके से जोड़ेंगे, थोड़ा सा कम करते हुए हमें ऐसे सिलाई लगानी है। देखिए किस तरीके से लगा रहे हैं, ये छोटी छोटी जो टिप्स हैं उसी से हमारा ब्लाउज अच्छा बनता है। अब यहाँ पे हमने इसको जोड़ दिया और देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़, हमें सपोर्ट कीजिए। अब यहाँ पे देखिए हमें ऐसे सिलाई लगानी है, एक सिलाई लगाएंगे पहले सिंपल सी। अब हमने एक सिंपल सी सिलाई लगाई, अब इसके बीच में से एक सिलाई लगाएंगे। अब हमारा यहाँ पे जो भी छोटा बड़ा कपड़ा हो रहा है उसको बराबर कर लें। अब यहाँ पे थोड़े से हम इस तरीके से कैंची के कट लगा लें, इससे क्या है अच्छा लगेगा हमारा ब्लाउज। अब यहाँ पे हमने कैंची के कट लगा लिए, अब इसको देखिए खोल के दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारी इस तरीके से बाजू लग गई है और इसको आगे का जो पल्लर हमारा ज़्यादा है उसको देखिए ऐसे करके अंदर की साइड दबा के बड़ी आसानी से हम सिलाई लगा लें या तुरपाई कर लें। और पीछे की साइड हमने पहले सिलाई लगाई ली है, इससे क्या है कि दोनों साइड हमारी तुरपाई अच्छे से आ जाएगी।
तो इस तरीके से हम ब्लाउज की स्टिचिंग करते हैं और जो नए लोग हैं वो भी इसी तरीके से करें तो बड़ी आसानी से पूरे ब्लाउज की अच्छे से सिलाई हो जाएगी। गले पे भी आपके सफाई लगेगी और यहाँ पे जो छोटा बड़ा हो रहा है वो भी नहीं होगा। पीछे के बराबर हम आगे का पल्ला तुरपाई कर देंगे और इसी तरीके से हमें दूसरी साइड बाजू लगानी है और सिलाई लगानी है। और जो भी नाप है फिर हम इंची टेप से इसको नापेंगे तो थोड़ी कम ज्यादा सिलाई होगी तो हम फिर फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे जो मैंने आपको कटोरी ब्लाउज बनाने का आसान तरीका बताया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि मैंने आपको अच्छे से बताया है कि नहीं बताया है। और अगर आपके कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज नीचे कमेंट करके बताएं, मैं कोशिश करूंगी फिर दोबारा से आपको अच्छे से बताऊं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो नए लोग हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या है, आने वाली जो नई वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।